जय हिंद। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का। इसमें देखिएगा फिजिक्स में जो एग्ज़ाम बोर्ड होता है उसमें से आपको 2 प्रश्न को आपको VVI रखता है 5 नंबर के लिए। या तो कहता है अवतल दर्पण का सिद्ध करे दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है, या तो कहेगा उत्तल दर्पण में आप सिद्ध करें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। तो कोई भी 2 चीज़ को आपको सिद्ध करने के लिए कहेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं अवतल दर्पण में दर्पण को सूत्र को सिद्ध करना। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले आपको बात क्या यहाँ पर देखिएगा, हमने अवतल दर्पण में एक अवतल दर्पण का फिगर बनाए। अवतल दर्पण का एक हम फिगर बनाए, उसमें हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर एक देखो यहाँ पर वस्तु को रखें, अनंत हुआ, C हुआ, ने वक्रता केंद्र हुआ, F हुआ। यहाँ पर हम एक कोई वस्तु को रखते हैं, वस्तु से किरण जाती है, दर्पण से टकरा करके फोकस से रिटर्न कट जाती है। कटने के बाद हमारा एक किरण को हमने वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, तो वक्रता केंद्र से गुजारते हैं तो कटती है, तो इसको मिलाते हैं तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद हमने इसको बनाने के बाद सबकी दूरी को दर्शाते हैं। हमारा एक होता है r, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी को हम लोग r कहते हैं। उसे माइनस क्योंकि जितना भी चिन्ह परिपाटी में इधर की दूरी तो सब निगेटिव होती है। दूसरा होता है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को हम लोग -u से कहेंगे, फोकस दूरी को हम लोग -f से कहेंगे, प्रतिबिंब दूरी को हम लोग -v से कहेंगे। यानी यहाँ पर हमने टोटल दूरी को हमने लिख चुके हैं, ठीक है, दर्शा चुके हैं। अब हम चलते हैं इसमें, देखिएगा इसमें हमको सिद्ध करना 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को सिद्ध करना है। तो हमसे पहले सबसे पहले 2 त्रिभुज से चलेंगे। एक त्रिभुज BAC होगा, एक त्रिभुज B'A'C होगा। ये दोनों त्रिभुज से चलते हैं और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों त्रिभुज से चलेंगे, ठीक है। अभी हम 2 त्रिभुज से चलते हैं और दोनों त्रिभुज को समरूप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्रमाण लिखते हैं। प्रमाण का मतलब है कि हम लोग शुरुआत कर चुके सिद्ध करने के लिए। यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज B'A'C में। अब देखिए ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में देखते हैं क्या क्या बराबर होती है। तो इस त्रिभुज में हुआ सबसे पहले देखिएगा इस कोण बराबर 90 है, तो यहाँ पर भी 90 है। तो लिखेंगे कि कोण BAC बराबर B' और C ये क्या है 90 डिग्री से, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ए और ए आपस में बराबर है, तो लिखेंगे कोण ACB बराबर A'(CB') ये कौन हो गया, तो ये सम्मुख कोण हो गया। सम्मुख कोण से कौन से हो गया, सम्मुख कोण से। जब त्रिभुज में कोई 2 कोण बराबर हो जाते हैं, त्रिभुज में कोई 2 कोण बराबर हो जाते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज कि BAC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज B'A'C का, ठीक है। AB'A'C और कौन नियम से सम होगा, एंगल समरूपता से। एंगल समरूपता से क्या हो जाएंगे, यह समरूप हो जाएंगे। एंगल समरूपता से समरूप हो जाएंगे। और जब 2 त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उसका भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो देखिएगा इसका हम लिखेंगे AB भुजा, इसका हम लिखेंगे AB, तो इस त्रिभुज का लिखेंगे A'(B'), इस त्रिभुज का खड़ी तो खड़ी भुजा। अब इधर लिखेंगे AC लेंगे तो इधर कौन हो जाएगा, A'(C) हो जाएगा। इस समीकरण 1 हो गया, क्लियर है।
समीकरण 1 मिल गया। अब चलते हैं दूसरा समीकरण से दो। अब चलते देखिएगा, पुनः चलेंगे क्या बाबू, दूसरा त्रिभुज से लिखेंगे त्रिभुज। अब देखो ए मिटा देते हैं, ए त्रिभुज दोनों से एक काम हो गया, इसको मिटा दिया जाए। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, आसानी लगे। अब चलेंगे हम देखो ए त्रिभुज से। अब थोड़ा देखो इसको दर्शा दिए। ठीक है, ए त्रिभुज और ए त्रिभुज से चलेंगे, आपको पता हो गया। ठीक है, ए त्रिभुज, ये समझ लो एक प्रकार के सीधा लंबवत है। ठीक है बउआ, तो ए त्रिभुज और ए त्रिभुज से चलेगा, उसका नाम देते हैं। तो लिखेंगे बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश एफ तथा त्रिभुज एम पी और एफ। एम पी और एफ, त्रिभुज एम पी और एफ, दो त्रिभुज से हमने चल के एक समीकरण पहला प्राप्त किए। अब ये दोनों त्रिभुज से चल के समीकरण दूसरा प्राप्त करेंगे और एक और दो से चलेंगे। समीकरण क्या, त्रिभुज क्या हो गया, यहाँ पर बी डैश ए डैश एफ हो गया, एम पी एफ हो गया। ये जो है ना इसके लंबवत पड़ रहा है, इसीलिए हमने इसको सीधा ले लिए। ठीक है, चलिएगा। अब ये दोनों त्रिभुज में फिर यहाँ 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पर भी 90 बना रहा है। तो लिखेंगे कोण बी डैश ए डैश एफ जो हो जाएगा वो कौन त्रिभुज का होगा, एम पी और एफ। कौन कौन से बउआ, तो 90 से। ठीक है, दूसरी बात है, फिर यहाँ पर ये दोनों कोण बराबर हो गए, सम्मुख कोण बराबर होगा। तो फिर लिखेंगे कि ए डैश एफ और बी डैश बराबर हो जाएगा किसका, तो एम एफ और पी। ये कौन कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सम्मुख कोण से, ये सम्मुख कोण से बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये सम्मुख कोण से बराबर हो जाएंगे। और जब दो त्रिभुज, यहाँ थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं, जब दो त्रिभुज बराबर हो जाएंगे, जब दो त्रिभुज का कोई दो कोण बराबर होगा तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज कौन, बी डैश ए डैश एफ जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, एम पी एफ। यहाँ पर लिख देना कौन नियम से हो जाएगा, तो लिखेंगे एंगल समरूपता से। ठीक है, समरूप हो गए, ये भी त्रिभुज दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। जब समरूप होगी तो उसका भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो चलिएगा हम इस अथी में देखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, तो कौन कौन सा भुजा, तो देखिएगा इसका ए डैश बी डैश लिखेंगे, ए डैश बी डैश, इसका लिखे एम और पी लिखेंगे, एम और पी। अब लिखेंगे यहाँ पर सी ए डैश एफ लिखेंगे, ए डैश एफ लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे एफ और पी। ठीक है, त्रिभुज समरूप हो गए तो उसका भुजा का अनुपात क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, सो समझिएगा, ए डैश इसको चेंज कर दीजिएगा, पलट दीजिएगा। तो इसको हम पलटते हैं, तो लिखते हैं एम पी बटा ए डैश बी डैश और एफ और पी बराबर ए डैश एफ होगा। एम पी देखो एम और पी बराबर ए बी का है। ठीक है, तो एम पी को हटाकर हम ए बी लिख सकते हैं, तो लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डी। ठीक है, आपको एम और पी जो है वह किसके बराबर है, ए बी का, हम उसको हटा के लिख दें ए बी। और अच्छा ई क्या हो गया, एफ और पी हो गया, ए डैश और एफ हो गया। अब इस समीकरण 2 ले लेते, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण ये क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलिएगा। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से,
समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। चलिए देखते क्या कहता है समीकरण 1 और 2। तो एक भी ए बी बटा ए डैश बी डैश एल एच एस बराबर है तो आर एच एस बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए सी बटा ए डैश सी, इधर होगा एफ पी बटा ए डैश एफ। ठीक है, ये दोनों समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। अब हम ए सी को देखो मान लिखते हैं। ए सी का मान क्या लिखते हैं, गौर से समझिएगा। ए और सी है पूरा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे ए पी, ए सी को कैसे लिखेंगे, तो ए पी माइन, यहाँ से लिख लेते हैं, थोड़ा सुन, जिस जगह कम रहने की वजह से इस तरह से किया जा रहा है। देखो ए सी को हम कैसे लिखेंगे, तो ए सी को लिखेंगे ए और पी माइनस ए पी माइनस सी पी अब बटा ए डैश और सी को कैसे लिखेंगे, सी पी माइनस ए डैश पी, ए डैश, क्योंकि सभी दूरी को हम मूल बिंदु से नापते हैं। तो लिखा हुआ ए सी को कोई अपना दूरी नहीं होता है, इसीलिए हमने ए पी लिख करके सी पी को घटा दिए। ठीक है, और दूसरा है ए डैश सी अपना कोई दूरी नहीं होता है, तो सी पी लिख करके ए डैश पी को घटा दिए। अब इधर लिखिएगा, इधर क्या है, एफ और पी है, एफ और पी है, ये सही है, ये अपना दूरी होता है। ए डैश और एफ, अच्छा ई भी इतनी दूरी, ये भी छोटा दूरी, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ऊपर तो ऐसे रहेगा एफ और पी, ए डैश एफ को लिखेंगे ए डैश पी माइनस एफ पी। ठीक है, एफ और पी चलिएगा। सब दूरी को अब रखिए। ए पी को देखो कौन दूरी होता है, ए पी को हम लोग वस्तु दूरी माइनस यू कहेंगे। फिर सी पी को हम लोग कौन दूरी कहेंगे, सी पी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहेंगे, माइनस आर होगा। सब अपना अपना दूरी, सी पी को माइनस आर होगा। उसके बाद हुआ यहाँ पर सी पी को, ए डैश पी को हम लोग क्या कहेंगे, वस्तु दूरी माइनस भी होगा। चलो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, पी एफ को फोकस दूरी माइनस एफ होगा। ए डैश पी को क्या कहेंगे, ए डैश पी को माइनस यू कहेंगे, और एफ पी को क्या कहेंगे, माइनस एफ कहेंगे। ठीक है, इतना दूरी हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा नाव आगे बढ़ते हैं, माइनस यू हो गया प्लस आर हो गया, यहाँ पर माइनस आर हो गया प्लस भी हो गया। उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ पर देखिएगा माइनस एफ होगा माइनस यू प्लस एफ होगा। ठीक है, यहाँ से आप तिरछी क्या करिएगा, गुना करिएगा। तो गुना करते हैं तिरछी, तो माइनस यू और प्लस आर को गुना करेंगे माइनस यू प्लस एफ। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पर माइनस यू हो जाएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ए पी हमने ये होता है वस्तु, ये होता है प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, ए डैश पी को हम लोग प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं, ए डैश पी को प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, ए डैश पी को। चलिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस भी, तो इसको गुना करेंगे माइनस भी। ठीक है, तिरछी। अब इसके साथ जाएंगे बराबर में माइनस आर प्लस भी, और यहाँ पर माइनस एफ है। ठीक है, इसको अब गुना करेंगे। गुना देखिए करते हैं, यहाँ पर आइए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। चलिए आइए इसको हम गुना करते हैं। देखिएगा यहाँ पर आगे गुना, तो सबसे पहले नीचे का बात को आप समझिएगा। इसको देखिए गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यू और भी हो जाएगा। उसके बाद इसके साथ करेंगे तो माइनस यू और एफ होगा। इसके साथ करते तो माइनस आर
और क्या हो जाएगा, एक बार यू भी यू एफ हो गया, आर भी हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे प्लस में प्लस आर एफ होगा। अब इसको गुना करते हैं तो प्लस आर एफ हो जाएगा, अब माइनस माइनस भी और एफ होगा। आर एफ से आर एफ ख़त्म हो गया, इस प्रकार हमने गुना किया। अब क्या है, यू और भी आया, यू और एफ आया, ठीक है, और आर और भी आया, यहाँ पर माइनस यू माइनस माइनस भी और एफ आया, ठीक है, यू भी हो गया, यू एफ हो गया, इस प्रकार से हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सुन लीजिएगा, यू और भी, यू और एफ, इसको हुआ क्या करिएगा, आर का वैल्यू रखिएगा। तो आपको पता होगा, थोड़ा सुन देखिएगा, आर बराबर एफ बराबर आर बाई 2 होता है, ठीक है, एफ बराबर आर बाई 2 होता है, 2 को इधर भेजेंगे तो 2f बराबर आर है, तो आर का मान 2f होता है, 2f रख दीजिएगा तो चलेगा। आर बराबर हम 2f रखते हैं और पहले से भी रखा हुआ, इधर माइनस भी और एफ हुआ, माइनस क्या हुआ, भी और एफ हुआ, इसको यू और भी माइनस यू और एफ, इसको माइनस 2f भी, और बराबर में माइनस माइनस देखिएगा भी और एफ है, ठीक है। अब इसको इधर भेज दीजिएगा, यू और भी हो जाएगा, मिस्टेक हो जाता है, यू और भी, यहाँ पर क्या होगा, यू और एफ होगा, ये हो जाएगा माइनस भी और एफ और प्लस 2 हो जाएगा, और भी हो जाएगा, एफ होगा, यू और भी, यहाँ पर देखा यू और एफ, यहाँ पर घटेगा तो घटाएंगे तो हम लोग 2 गो में से एगो चल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा भी और एफ बचेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको पता चल गया होगा किस प्रकार गुना किए। यहाँ पर कैलकुलेशन आप अपने से कर भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, मेन समझने की बात इधर था। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो हम दोनों तरफ यहाँ से लिखिएगा कि दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक है, भाग देते हैं, यू भी बटा यू भी एफ हो गया, दो माइनस में क्या है, यहाँ पर यू एफ बटा यू भी एफ हो गया, भी एफ बटा यू भी एफ हो गया, यू भी कट जाएगा, 1 बटा एफ होगा, माइनस में क्या होगा, यू एफ 1 बटा भी होगा, भी एफ कटेगा 1 बटा यू होगा, इसको उधर भेजेंगे तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपने फार्मूला यहाँ पर सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, PROVED। आप लोग देख लीजिएगा किस प्रकार से। इसीलिए एग्जाम में अक्सर जब भी पूछता है तो 5 नंबर से ही पूछता है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे या उत्तल दर्पण में सिद्ध करे, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी कैसे होता है। तो हमने आपके सामने इस प्रकार से सरलता से प्रूव कर चुके हैं। आप उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह से वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जरूर बने।